और जोर से हंसने से घुटना दर्द की बीमारी खत्म होती है, जोर से हंसने से। और पति पत्नी बाप बेटा सास बहू एक साथ बैठकर हंसने से घुटना दर्द भी खत्म, सिर दर्द भी खत्म, कमर दर्द भी खत्म और घर का दर्द भी खत्म हो जाए। हाँ, बाप बेटे हंस के तो देखो। तो मैं बहू को मंत्र सुना रहा था, बहुओं के लिए बता रहा था ना। पहला मंत्र है, बस 10 मिनट पहले सोकर उठ जाओ। इसमें कितनी बहुएं हैं जो अपनी सासू से 10 मिनट पहले सोकर उठती हैं? जरा हाथ ऊंचा कर दे। केवल 20 हैं, 20 हैं, बाकी तो कुंभकर्ण की पत्नी है। केवल 20 निपटा दिया। कोई बात नहीं, कल से नियम बना लेना। कल से कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। 1.5 इंच की बीड़ी और 4.5 साढ़े 5 फुट का आदमी, जब बीड़ी का टाइम पीने का आ जाता है तो 1.5 इंच की बीड़ी की आदत अंदर से इशारा देती है कि उठ, बाहर निकल, आड़ में चल, मुझे पी और फिर आकर बैठ। इनको 1.5 इंच की बीड़ी उठा कर ले जा रही है। ये बेचारे 1.5 इंच की बीड़ी से भी हार चुके हैं। ये जिंदगी में और क्या करेंगे, सोचो। बीड़ी पीने वालों से मैंने पूछा बीड़ी क्यों पीते हो, तो बोलते हैं बीड़ी न पीऊं तो लेटरिन ही नहीं होती है। तो मैंने कहा बीड़ी का धुआं क्या लेटरिन ढकेल के निकालता है? तो बोले अब ऐसी आदत हो गई है। तो मैंने कहा कोई पशु पंछी बीड़ी नहीं पीता, उसकी लेटरिन नहीं रुकती, तुम्हारी लेटरिन का कोई नई क्वालिटी की है जो धुआं के बिना फंसी पड़ी। और बचपन में नहीं पीते थे तो लेटरिन कैसे निकलती थी? तो कोई जवाब नहीं। बीड़ी पीने वालों में एक विशेषता तो जरूर होती है, मुंह से धुआं खींचते हैं और फिर नाक से बाहर निकालते हैं। तो ऐसा लगता है 2 साइलेंसर वाली गाड़ी स्टार्ट हुई है, दुख 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 धुआं निकलता रहता है। क्योंकि प्रकृति ने अंदर कोई बीड़ी के धुआं भरने का स्थान ही नहीं बनाया। तुम कितना खींचो धुआं बाहर ही निकले। और बीड़ी का धुआं, सिगरेट का धुआं तुम्हारी आंखों के कलर को भी बिगाड़ता है, ओंठों के कलर को बिगाड़ता है, ओंठों को झुलसा देता है। आपकी ओंठों में थोड़ी थोड़ी लालिमा होनी चाहिए, आपकी आंखों में भी चमक होनी चाहिए, मुखमंडल पर तेज होना चाहिए, वाणी में ओज होना चाहिए और कर्मों में तप होना चाहिए। भाइयों बहनों, आज हमारे भारत देश का कोई लाल तेजस्वी बहुत कम है, ओजस्वी कम है, तपस्वी कम है। आज तेजहीन लोग पैदा हो रहे हैं। जवानी में भी ऐसे लगता है कि बूढ़े जैसे दिख रहे हैं। ये क्या जिंदगी है? आपका शरीर तेजवान होना चाहिए, इसके लिए थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, तेजस्वी बनो, आपकी वाणी भी ओजस्वी हो, गले में मिठास हो। ये तंबाकू, ये पान पुड़िया, ये जर्दा, ये सुपारी, ये इलायची, ये सारी चीजें आपके गले की मिठास को खत्म करती हैं, आवाज को बिगाड़ती हैं। अभी आपको भजन में गवाता हूं तो पुरुष गाएंगे तो ऐसा लगेगा इनका गला कुछ फंसा हुआ है, और महिलाएं गाएंगे तो ऐसा लगेगा कोयल बोल रही है। इतना फर्क क्यों? क्योंकि ये नशा व्यसन नहीं करती, तुम नशा व्यसन कर लेते हो। आज से संकल्प लीजिए कोई नशा नहीं करूंगा, और कर रहे हो तो गुरु के चरणों में छोड़ दीजिए। कितने लोग विचित्र हैं,
सिगरेट पीते हैं, और फिल्टर सिगरेट यानी धुआं भी पीते तो छान कर, डायरेक्ट नहीं। पानी लोग छान कर नहीं पीते, पर धुआं छान कर पीते। दूध छान कर पीते, दारू छान कर कोई नहीं पीता। क्या अजीब संसार है। दारू बिना छाने पी रहे लोग, ये भी नहीं देखते इसमें मक्खी पड़ी है कि चेंटा पड़ा हुआ है। और जिसने दारू सब सड़ा गला कर बनाया है, बड़ा विश्वास है कि बिल्कुल शुद्ध है, अति शुद्ध दारू पी लो। वाइफ तुम्हारी चाय लेकर आती है, दूध लेकर आती है, पानी लेकर आती है, उसको झांक कर देखते इसमें कुछ पड़ा तो नहीं है। ये कौन तुम्हारी वाइफ ने दारू बनाई है जिसको गटगट गटगट पी रहे हो? कितनी गंदी है, सड़ी गली है। आज संकल्प लीजिए, दारू छोड़ दीजिए और अपने वाइफ के ऊपर विश्वास बढ़ा लीजिए। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। साहिब बंदगी बोलो, साहिब। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, दूसरी जगह भी बनाएंगे पर वहां भी बनाएंगे। ऐसा लोग गाते हैं गीत। आपके दिल में भी राम का मंदिर बन जाए। कबीर के दोहे आपके कर्मों को प्रभावित करने लगे। गीता के श्लोक आपके मन में गूंजने लग जाए। उपनिषद के मंत्र आपकी रग रग में व्याप्त हो जाए। प्रवचन की वाणी आपको इतनी भा जाए। सज्जनों और देवियों, दूसरा मंत्र लाड़ी को मैं सिखा रहा हूं। सासू जागे, खिड़की से झांक लेना, फिर सास ससुर के जाके पैर छू लेना, धीरे से छूना ऐसे, और हाथ जोड़कर पूछना, सासू जी ठीक तो हो ना? ससुर जी आप भी प्रसन्न हैं? इतना पूछ के कह देना कि चाय ले आऊं, तो बोलेंगे हाँ ले आओ, तो चाय दे देना। फिर ज़्यादा उनके पास मत बैठना, क्योंकि जिसके पास तुम ज़्यादा बैठोगे तो प्रपंच भी प्रारंभ हो जाता है। इसलिए बैठो कम, चाय पिला दो, फिर बर्तन धोते रहो, दूर से देखते रहो कि खतरनाक हेलीकॉप्टर है। और सासू को भी मैं एक मंत्र बताता हूं अपनी लाड़ी को डील करने के लिए। कुछ मत करो, कुछ मत करो, सिर्फ एक ही काम करो। यदि आपकी लाड़ी आ गई है घर में, कभी कभी उसके माँ बाप की प्रशंसा कर दिया करो और कह दिया करो कि तेरी माँ धन्य है, तेरे पिता बहुत बुद्धिमान है, भले मूर्ख हो कोई बात नहीं। ऐसा कह दिया करो, क्योंकि हर लड़की चाहती है मेरे माता पिता का सम्मान हो, और हैं भी अच्छे माता पिता, क्योंकि इतनी अच्छी लड़की को जन्म देकर, शिक्षा देकर आपके घर की ड्यूटी में बिना वेतन के काम करने में लगा दिया। वास्तव में देखा जाए, बेटी के माता पिता अपनी बेटी को देख करके आपको बहुत कुछ दे देते हैं। वो बेटी आती है, झाड़ू लगाती है, बर्तन मांजती है, भोजन बनाती है, नाश्ता बनाती है, कपड़े ठीक करती है, घर को सेट करती है, सबको संभालती है, सबको खिलाती है, सारा काम करती। इतना काम करने के लिए अगर कोई कर्मचारी रखो तो 50,000 रुपये महीने लेगा। क्या आप अपनी लाड़ी को 10,000 महीने में देते हो? नहीं देते हो, खाली फ्री में इतना काम करती है। इसलिए लाड़ी अगर थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा सो जाए तो तुम भी डिस्टर्ब मत करना, एक लोरी सुना देना कि सो जा सो जा सो जा। थोड़ा दया रखना, छोटी है, लड़की है। और एक चादर बढ़ा दो। बड़े करुणा से परिवार को डील करो, क्षमा भाव से डील करो, अनुशासन से भी डील करो, प्रेम से भी डील करो, आंसुओं से भी डील करो। परिवार को संभालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। याद रखना,
जिसने परिवार संभाल लिया तो समझ लो उसने अपने घर को स्वर्ग बना लिया, और जो परिवार नहीं संभाल पाता है उसका घर नरक हो जाता है। जोर से ताली बजाया करो। तो मैं जिस प्रसंग को सुना रहा था, भगवान श्री राम तारा के पति बाली का वध कर देते हैं। तारा अपने पति के वियोग में पति की लाश को पकड़कर विलाप कर कर के रो रही है। भगवान श्री राम तारा को समझा रहे हैं, आत्म ज्ञान दे रहे हैं, स्वरूप का बोध करा रहे हैं कि तारा तेरा पति तर गया है, ये मर नहीं गया है, तर गया है, तू रो मत। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रकट सो तन तव आगे सोवा, जीव नित्य तुम कही लगी रोवा। हे तारा, तुम्हारे पति का जो शरीर था वो तुम्हारे सामने सोया है, लेटा हुआ है। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर वो तेरे सामने है। प्रकट सो तन तव आगे सोवा, जीव नित्य तुम कही लगी रोवा। और जो जीव है वो नित्य है, यानी अविनाशी है, कभी मरता नहीं है, तो तुम रोती क्यों हो? और ये शरीर मिट्टी जल अग्नि वायु से बना हुआ शरीर, मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि मिट्टी के एक कण को मिटाने के लिए एटम बम का विस्फोट मैं क्यों न कर दूं, खंड खंड हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन उसका अंतिम इकाई हम तोड़ न सकेंगे, उसको जड़ मूल से मिटा न सकेंगे। वो अखंड परमाणु कभी मिटता नहीं है। इसलिए याद रखना, मिट्टी से ईंट बना दो और ईंट के बाद वो ईंट चेंज होकर फिर मिट्टी में बदल जाती है, और मिट्टी से जो पत्थर बनता है हजारों साल के बाद वो फिर मिट्टी में बदल जाता है, और मिट्टी जल से शरीर बनता है। ये भी परमाणु अपने अपने तत्वों में चले जाते हैं, इसमें मरता तो कुछ है ही नहीं, जैसा का तैसा रहता है, और जीव अविनाशी है। लेकिन राम तारा को तो समझा रहे हैं। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो कितने लोग प्रश्न करते हैं कि लक्ष्मण मूर्छित थे, मरे भी नहीं थे, तो भगवान श्री राम लक्ष्मण का सिर अपनी गोद में रख करके क्यों रो रहे थे? क्या लक्ष्मण की आत्मा अविनाशी नहीं थी? क्या लक्ष्मण का शरीर मिट्टी जल अग्नि वायु से बना नहीं था? क्या ये सिद्धांत वहां लागू नहीं हो रहा था? अब यहां पर बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया कि तारा का पति मर गया तो आत्मज्ञान दे रहे हैं, और खुद के भाई को मूर्छा हो गई तो खुद रो रहे हैं। इसका कारण क्या है? तुम लोगों को भ्रम हो जाएगा, लेकिन मैं समझा देता हूं इसका कारण क्या है। कारण इसी चौपाई में लिखा हुआ है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। भगवान श्री राम बाली के शरीर को अधम शरीर कहते हैं कि ये अधम कर्म करने वाला, ऊधम करने वाला, ये पाप करने वाला शरीर, अन्याय करने वाला शरीर, ये अधम शरीर है। ये तारा, इसके लिए क्या रोना है? इसकी आत्मा तो पापों से छुटकारा पा रही है, अब इसके लिए रोइए मत, इसकी आत्मा तो अमर है, ये अधम शरीर है। तो राम से पूछा गया लक्ष्मण के लिए तुम क्यों रोए? तो उन्होंने कहा लक्ष्मण का शरीर पवित्र शरीर है, सेवाशील शरीर है, धर्म करने वाला शरीर है, भक्ति करने वाला शरीर है, भगवान की सेवा में लगने वाला शरीर है, इसलिए मुझको आंसू आ गए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मनुष्य शरीर तो बड़े भाग्य से मिलता है। तो लक्ष्मण को जो शरीर मिला था, जिस उद्देश्य के लिए मिला था,
उसी उद्देश्य में लक्ष्मण ने अपने शरीर को अर्पित किया था। इसलिए लक्ष्मण का शरीर पावन शरीर है, ये अधम शरीर नहीं है, ये पवित्र शरीर है। इसके लिए मैं क्या पूरी दुनिया रो सकती है, लेकिन बाली का शरीर अधम शरीर था क्योंकि गलत कामों में लगा हुआ। याद रखना, शरीर तो आपको भी मिलता है, लेकिन आपका शरीर किस कार्य में लगा हुआ है? देश की सेवा में आपका शरीर लगा हुआ है, माता पिता की सेवा में लगा हुआ है, गौ माता की सेवा में लगा हुआ है, या आपका शरीर संत सेवा में लगा हुआ है, समाज सुधार में लगा हुआ है, या कि आपका शरीर देश के विकास में लगा हुआ है, या देश के प्रति गद्दारी करने में आपका शरीर लगा हुआ है, देश की रोटी खा करके और देश की निंदा करने में आपका शरीर लगा हुआ है। ऐसा अगर आपका शरीर कर रहा है तो याद रखना, ये शरीर अधम है, इसके मरने में भी कोई दुख नहीं है। अगर आपका शरीर देशभक्ति में है, गौ भक्ति में है, मातृ पितृ भक्ति गुरु भक्ति में लगा है, तो आपके शरीर की मृत्यु में सबके आंखों में आंसू आ जाए, ये अच्छी बात है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। दोहराइए, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। प्रकट सुतन तवे आगे सोवा, जीव नीति तुम कहीं लगी रोवा। प्रकट सुतन तवे आगे सोवा, जीव नीति तुम कहीं लगी रो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, ये मोह जीव को बांधता है और मोह में बंधा हुआ जीव संसार सागर से पार होने की कोशिश करता है। सज्जनों और देवियों, नारद जी उस बुजुर्ग के द्वार पर पहुंचते हैं और नारद जी पूछ रहे हैं कि तुम्हारे जो पिताजी थे वो मर करके कहाँ चले गए? नारद जी के शब्दों को सुन करके उनके बेटे रोने लगे कि पिताजी हमको छोड़कर चले गए। नारद जी ने कहा, उन्हें तो राम नाम सुनना था, गुरु नाम सुनना था, बताओ वे कहाँ गए? भाइयों और बहनों, बेटों ने कहा, हम नहीं जान सकते वे कहाँ गए। नारद जी ने कहा कि वे कहीं नहीं गए हैं, उनकी आत्मा इस घर के मोह में ऐसी फंसी थी कि मरने के बाद वे इसी घर में बैल बनकर काम कर रहे हैं। ये सामने द्वार पर जो बैल बंधा हुआ है, ये तुम्हारे पिता की आत्मा है, बैल बनकर काम कर रहे हैं। पूरे बैल बनकर काम कर रहे हैं। ये मेरे पिताजी हैं, इस बैल को तो मैंने बहुत पीटा भी है, बहुत बार इसको भूखा प्यासा भी रखा हूं। मुझे नहीं मालूम था ये मेरे पिता की आत्मा है, मैंने बहुत गलती किया है। नारद जी ने कहा कि चलो बैल के पास तुमको लेकर चलते हैं। बैल के पास नारद जी गए और नारद जी ने
बैल से पूछा कि अब कहो क्या हाल है, अब राम नाम सुनोगे कि नहीं सुनोगे। तो उस बैल ने कहा कि महाराज, अभी मैं इस घर की बहुत बड़ी सेवा करता हूँ, खेतों की जुताई तो मैं ही करता हूँ, मैं अभी राम नाम नहीं सुनूंगा। बोले मनुष्य से मर करके बैल हो गए और फिर भी राम नाम नहीं सुनना चाहते, इतना मोह है। बोले थोड़े दिन के बाद आना, तब राम राम सुन लेंगे। थोड़ा समय बीत गया। 5 वर्ष के बाद फिर नारद जी आए और देखा कि द्वार पर वो बैल नहीं है। नारद जी घर के बच्चों से पूछते हैं वो बैल कहाँ गया। बोले महाराज जी बैल तो मर गया। बोले मर करके उसकी आत्मा कहाँ गई। बोले मुझे तो पता नहीं कहाँ गई। तो नारद जी ने ध्यान लगाया और अंतर ध्यान करके पता लगाया कि वो बैल मर करके तुम्हारे द्वार पर कुत्ता बनकर बैठा है। ये कुत्ता जो है तुम्हारे पिता की आत्मा ने अब कुत्ते का शरीर धारण किया है। मोह करने वाले लोग, जहां पर तुम्हारा मोह ज्यादा होता है तो कोई ना कोई शरीर का रूप बदल करके वहां तुम जन्म ले लेते हो। कुत्ते से जाकर नारद जी ने पूछा कि अब क्या इरादा है। अब तो आदमी भी नहीं रह गए, बैल भी नहीं रह गए, अब कोई काम भी नहीं कर पाते हो, अब तो चलो ना मेरे साथ भक्ति भजन कर लो। तो कुत्ते ने कहा कि नारद जी तुम्हें क्या पता, रात में इस घर को चोरों से तो मैं ही बचाता हूँ और पड़ोस के कुत्तों को आने नहीं देता हूँ, ये कोई कम सेवा करता हूँ, अभी मुझे फुर्सत कहाँ है। कुत्ता बनने के बाद भी ये मोह छोड़ता नहीं है। नारद जी वापस लौट गए। 5 साल के बाद आए। बेटों से पूछा वो कुत्ता कहाँ है। बोले महाराज वो तो मर गया। बोले मर कर कहाँ जन्म लिया। बोले पता ही नहीं मुझको। नारद जी अंतर ध्यान लगाते हैं और कहते हैं कि वो कुत्ते की आत्मा शरीर छोड़कर सांप बन करके तुम्हारे घर के अंदर जलेबी नुमा मुड़ कर बैठा हुआ। चलो देखो, जहां पर उसने धन गाड़ कर रखा था वहीं पर सांप बनकर बैठा धन बचा रहा। नारद जी गए और सांप को देखा। सांप से पूछा अब क्या इरादा है। अब तो कुत्ते भी नहीं रह गए, अब कुछ काम भी नहीं कर पाते, अब तो राम नाम सुनो, भक्ति करो। तो सांप ने कहा महाराज तुमको क्या पता, अभी इस घर का हम बहुत बड़ा काम करते हैं, इस घर के चूहों का सफाया तो हम ही करते हैं, चूहे खाते, ये कोई कम सेवा है।